आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार ख़ान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ दी वॉइसलेस। कोरोना की लंबी त्रासदी झेलते हुए हमने अपने कई प्रियजनों को खोया और कई लोग हमारे साथ ऐसे चले, बीच में ऐसे लोग चले गए जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी ये खौफनाक बीमारी उन्हें हमें छीन के ले जाएगी। और अभी हम पीलीभीत में हैं और ये वो सब ज़मीन है जहाँ से 5 बार यहाँ की जनता ने हाजी रियाज़ अहमद साहब को विधायक बनाया और मंत्री पद तक पहुँचे वो। लेकिन कोरोना का जो अप्रैल का पीक टाइम था उसमें उनका इंतकाल हुआ और कुछ दिन बाद उनकी बेटी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। और पूरे उत्तर प्रदेश कहूँ या मैं पूरे पीलीभीत के लिए कहूँ, बहुत बड़ा एक ये दुखद घटना थी। और सबसे पहले तो हम एक बार फिर उनकी जो मौत हुई उस पर फ्रीडम टीवी की तरफ से दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जाना सबको ही है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि हाजी साहब से जो हमारी आखिरी बात हुई थी तो उनकी जो लड़ाई थी वो भाजपा की नीतियों के ख़िलाफ़ थी और लगातार वो अपने इंटरव्यू में किसानों की और पीलीभीत के गरीब जो जनता है, अवाम है, उनकी बात कर रहे थे। जो आखिरी इंटरव्यू हमने किया था उनका, क्योंकि अब वो चले गए हैं और जो पॉलिटिकल उनकी एक विरासत थी, अब उनके बेटे हैं शान अली साहब, उनके कंधों पे ज़िम्मेदारी आई है। और शान अली साहब का परिचय ये है कि ये MBBS के स्टूडेंट हैं, लखनऊ से MBBS कर रहे हैं और एक बहुत लंबा चौड़ा इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन यह है पापा से जो विरासत मिली है उसको आगे किस तरीके से बरकरार रखना है, वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो मैं पहले शान अली साहब की तरफ से मैं कह देता हूँ, क्योंकि पहला पॉलिटिकल इनका इंटरव्यू है, तो कुछ अगर आपको लगे कि ऊंच नीच हो गई तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो MBBS के स्टूडेंट है, तो शब्दों का जो हेर फेर है वो ऊपर नीचे हो जाता है, उस पर इतना जोर ना दिया जाए। पहले तो आपका बड़ा वेलकम है फ्रीडम टीवी पे। हमेशा फ्रीडम टीवी की जो बात हुई मरहूम हाजी साहब से हुई, आज आपसे हमारी बात हो रही है कैमरे पे, तो पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शान अली साहब, मैं पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि पापा भी गुज़र गए कोरोना में, बहन भी चली गई, कितना मुश्किल वक्त था वो आपके लिए? काफ़ी मुश्किल रहा है मेरे परिवार में, मेरे घर में 3 इंतकाल हुए, 3 मौतें हुई। मेरे वालिद साहब की हुई, हाजी साहब मंत्री जी 5 बार के विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, 1 बार राज्य मंत्री, 1 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और उसके बाद भी मेरी बहन ज़िला पंचायत अध्यक्ष रहीं, 2 बार सदस्य रहीं। और मेरे खालू मौसा जी मेरे, वो भी इंतकाल कर गए। और जब हम लोग पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तो जब हमारा ये हाल था, ये दुर्दशा थी, तो उसके बाद आम आदमी जो इतनी मौतें हुई हैं, लाजिम है कि हाँ, इतनी मतलब सरकार ने छोड़ दिया था मरने के लिए। किसी को, जनता को पूछने के लिए नहीं, बेड के लिए नहीं, व्यवस्था मेडिकल की तरस थी। इस सरकार ने जो मतलब रवैया दिखाया है कोरोना काल में, निंदनीय है, काफ़ी ख़राब था। मेरा वही एक सवाल रहेगा, क्योंकि रियाज़ अहमद साहब ने जो पीलीभीत की जनता की एक खिदमत की है, जो सेवा की है, आपको लगता है कि अब आने वाले वक्त में कोई ऐसा पीलीभीत को मिलेगा जो उनकी जितनी कर पाएगा? देखिए, हाजी साहब ने बहुत मेहनत से और मोहब्बत से, अखलाक से अपने किरदार को अपने ऐसा बनाया था कि हर वर्ग को, हर समाज को साथ में लेके चल रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि हम पीलीभीत ज़िले में या मंडल में भी उनके ऐसा कोई नेता पाएंगे। उन्होंने हर वर्ग को साथ में लेके चलने का काम किया। इसी वजह से हाजी साहब 5 बार विधायक रहे और इतनी लंबी दाढ़ी थी उनकी माशाल्लाह। उसके बाद भी नॉन मुस्लिम भी, सरदार भी, हर वर्ग का वोट मिलता था उनको। और ऐसा नहीं है 5,000, 10,000, 2,000 वोट मिल गया, 20 40 हज़ार और तक वोट मिला है हाजी साहब को, हिंदू वोट। तो कुछ मैं आखिरी बार जब आया था यहाँ पे तो मैं देख रहा था जो अन्य पार्टी के लोग भी हैं, उनकी ख़ुद की पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वो रियाज साहब के पास बैठे थे। तो मैं उनसे कह भी रहा था कि हाजी साहब कि आप तो सपा में हैं, लेकिन ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि गाड़ी आ रही थी, झंडे लगे हुए थे भाजपा के या, तो वो कह रहे थे मुझसे कि जो ये सारी बात है वो मेरे व्यक्तित्व की और मेरे अखलाक की है। मैं लोगों से को
पार्टी की नज़र से नहीं देखता हूँ, इंसानियत के तौर पे देखता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको कहा कि उनका किरदार इस तरीके का था, उन्होंने अपने किरदार को ऐसा बनाया हुआ था। शानी अली साहब पर कितनी जिम्मेदारी है, जो पापा का एक किरदार था, पापा ने जो एक छवि बनाई थी, आपको लगता है कि आप उनके पद चिन्हों पर अपने आप को उस तरीके से ढाल पाएंगे? मैं कोशिश करूँगा पूरी। देखिए हाजी साहब बहुत बड़ा नाम था, रियाज अहमद, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके नाम को बरकरार रखने की, उनके किरदार को जिस तरीके से लोग देखते थे उसी तरीके से लोगों के दिलों में उतरने की। और बेशक मैं उसी तरीके से लोगों को चलूँगा लेके जिस तरीके से हाजी साहब चलते थे, सारे वर्ग को लेके, सारे समाज को लेके, किसी में भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, इस ज़िले में तो मैं हमारे रहते हुए पीलीभीत में रहते ना हो। पूरी कोशिश रहेगी, समाजवाद को मजबूत करेंगे इसी तरीके से। शानी भाई, हम तो अभी पीलीभीत उतना नहीं घूमे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप जब से पापा गुजरे हैं, आप लगातार पीलीभीत में हैं, जनता के बीच में हैं, हर गांव में जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, गली मोहल्ले में जा रहे हैं। तो क्या आपको जो जनता का फीडबैक है सपा के लिए, हाजी साहब के लिए, किस तरीके का जनता जो है परिवर्तन चाह रही है, ख़ासकर पीलीभीत में? देखिए पीलीभीत में नहीं, उत्तर प्रदेश में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। आप परिवर्तन के कह रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ पीलीभीत में नहीं, उत्तर प्रदेश में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। और सपा सरकार ने जितनी भी मरीज़, जैसे था कोई, जैसे कोई आपके ऊपर आफत आ गई, कोई आकाशीय आपके ऊपर दुर्घटना हो गई, तो उसमें सपा सरकार ने एक पॉलिसी रखी थी कि आपको मुआवजा दे दिया जाएगा अगर आप पे कोई जान का या माल का नुकसान होता है, सिर्फ नुकसान पे। इस भाजपा सरकार ने ये भी किया कि अगर जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, आप मर नहीं जाओगे, तब तक आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से सपा सरकार की बहुत सी पॉलिसी, बहुत सी नीतियाँ थीं जो भाजपा ने ख़त्म कर दी। पेंशन योजना हो गई, नौजवानों के लिए हो गई, तो बदलाव तो आएगा बिल्कुल। 2022 में आप देखिएगा, अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे, और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि 2022 में 400 सीटें लेके आएंगे हम, तो बिल्कुल हम मजबूती के संग काम भी करेंगे 400 सीटें लाने का। शानी साहब, मैं देख रहा हूँ बहुत और लोगों के भी होर्डिंग लगे हुए हैं जो ख़ुद को प्रबल दावेदार कह रहे हैं सपा से। अभी जब मैं पीलीभीत में एंटर हो रहा था, और जाहिर सी बात है रियाज साहब यहाँ से विधायक रहे हैं, और आप अपनी अब एक तरीके से ज़मीन देख रहे हैं जो पापा ने खिदमत की है। शानी अली साहब ख़ुद को कितना प्रबल दावेदार मान रहे हैं पीलीभीत से, सपा के टिकट से? हाजी साहब ने जब विपक्ष में रहे, देखिए इससे पहले भी हम लोग विपक्ष में रहे, 2007 में मायावती जी की सरकार थी, उस टाइम भी हम लोग विधायक थे शहर के, लेकिन विपक्ष में थे। फिर अब 2017 में भी विपक्ष में रहे, 4 साल हाजी साहब ने विपक्ष में रह के गुजारे, लेकिन कभी भी हमें क्या, किसी भी एक कार्यकर्ता को, किसी एक पदाधिकारी को, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, किसी को भी एहसास नहीं होने दिया, ये महसूस नहीं होने दिया कि वो विपक्ष में है। मजबूती के संग काम किया। आज उसी का सिला है कि लोग आपके संग खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आपके संग मजबूत करने के लिए आपको खड़े हैं। आपको नहीं लगता उनके जाने के बाद कई लोग अब उनके रहते हुए तो दावेदारी नहीं कर पाए, अब उनको जाने के बाद वो दावेदारी कर रहे हैं और मतलब एक तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ओवरटेक कोई नहीं कर रहा है, ना कोई कर पाएगा। हाजी साहब का नाम बहुत बड़ा था। बेशक हमारा कुनवा, देखिए 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो अपना कुनवा बड़ा करना है, तो वो कुनवा बड़ा हो रहा है, सब समाजवादी का कैंपेनिंग कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पीलीभीत के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2022 में? पीलीभीत की जब जनता वोट करने जाएगी बूथ में, तो क्या मुद्दे, जो बड़े मुद्दे हैं जो भाजपा उसमें विफल रही है, वो सोच के वोट करेंगे सपा के लिए? देखिए हमारा जो मैनिफेस्टो होता है वो हम बड़ा सोच समझ के बनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी मैनिफेस्टो देंगे वो सारा कार्य ज़मीन पे भी उतरेगा। हम मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, जो भी अखिलेश जी मैनिफेस्टो देंगे वो सब कुछ हम लोग ज़मीन पे भी उतारते हैं। पीलीभीत की जनता भी उस चीज़ से महफूज नहीं रहेगी। आपको लगता है किसान आंदोलन और बेरोज़गारी का मुद्दा जो है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा? बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन
बेशक किसान आंदोलन पे क्यों बैठा हुआ है ये भी तो समझने की ज़रूरत है। भाजपा के खिलाफ बैठा हुआ है, केंद्र के खिलाफ बैठा हुआ है, प्रशासन के खिलाफ बैठा हुआ है। आज आप देखिए किसान को हर तरीके से जो है कमज़ोर कर दिया गया है, प्रशासन के थ्रू कर दिया गया। आईएएस ऑफिसर जो है अपने खुले तौर पे कहते हैं कि जो है इनका किसानों का सर फोड़ दो, लाठियां सर पे मारो। लाठी सर पे मारने का कब अधिकार है पुलिस को? कल करनाल में वो भी कैनन से बौछार गई थी किसानों पर। जी, तो अत्याचार तो हो रहा है। देखिए और जो है इसमें सिर्फ किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। आज अगर किसान की कमर तोड़ रहे हैं, कल ये आम आदमी की भी टूटेगी, इसमें कमर सबकी टूटेगी, छात्र की टूटेगी। आज देखिए नौजवान बेरोज़गार है और उसका वालिद रिटायर हो गए, उसके फादर रिटायर हो गए हैं और उन्होंने किसी तरीके से एक मोटरसाइकिल उसे लेके दे दी। अब वो लड़का अपने जो है नौजवान, वैसे ही वो बेरोज़गार है, वो बाइक से घर से सामान लेने के लिए निकल गया सौदा, और चौराहे पे उसे पुलिस मिल गई। अब उसने चालान भरा, कहाँ से भरेगा? 1000 रुपये का चालान, मास्क नहीं पहना है 1000 रुपये का चालान, हेलमेट नहीं लगाया 2000 रुपये का चालान। तो इस तरीके से चालान ज़बरदस्ती खींच के सारे कागज़ पूरे हैं, उसके बाद भी चालान भरो। तो इस तरीके से जो सरकार की मदद कर रहे हैं जो प्रशासन के लोग, कि लोगों से पैसा छीन के सरकार को भरना कि चुनाव पैसे के बल पे जीता जाएगा, तो वही नतीजा हो रहा है कि सरकार इनकी पलटी जाएगी, बदला जाएगा माहौल। एक बड़े मशहूर लेखक ने कहा है कि जब कोई एक व्यक्ति कोई एक कॉलेज खोलता है तो वो एक कारावास बंद कर देता है। हाजी साहब ने बहुत बड़ा एक काम किया, इस सरजमी पे एक कॉलेज खोला और कई लोग यहाँ लॉ से पास आउट होके निकल रहे, पढ़ भी रहे हैं। शान अली साहब टिकट लाते हैं, जीतते हैं, तो एजुकेशन को लेकर क्या विज़न रहेगा ख़ासकर पीलीभीत के युवाओं के लिए? एजुकेशन इज़ मस्ट, पढ़ाई बेहद ज़रूरी है और मैं पूरी प्रयास करूँगा अखिलेश जी से कह के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह के, कि पीलीभीत की ज़मीन पे इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़े, मेडिकल कॉलेज बढ़े, ज़रूरी है। देखिए और छात्र को स्पोर्ट में भी, नौजवान को स्पोर्ट में भी होना चाहिए, स्पोर्ट को भी लेके प्रयास करें। क्योंकि आपने अभी बताया मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अब पॉलिटिक्स भी है, लास्ट सेमेस्टर था आपका, तो वो क्या कंटिन्यू रखेंगे या फिर अभी जो पूरा समय बीत रहा है वो पॉलिटिक्स पे ही बीत रहा है? नहीं, मेडिकल कॉलेज में मेरा लास्ट लास्ट ईयर है, लास्ट सेमेस्टर, मैं पूरा करूँगा, कंप्लीट करूँगा उसको। क्या कहना चाहेंगे पीलीभीत की आवाम से, आप जो लोग आपको सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो पीलीभीत के लोग हैं? हाजी क्या एक अपील करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से, हाजी रियाज अहमद साहब की तरफ से? मेरी अपील ये रहेगी लोगों से कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करिए। 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो है अखिलेश यादव जी, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना है, तो आप सब लोगों को एकजुट होकर चुनाव लड़ाना है और भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकना है 2022 में उत्तर प्रदेश से। देखिए भाजपा जब तक रहेगी हर वर्ग के लोगों का कमर टूट जाएगी, हर समाज के लोगों की कमर टूट जाएगी। आज किसान मजबूर है, मजदूर मजबूर है, छात्र मजबूर है, महिलाएं मजबूर हैं, और आपका मरीज़ देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरीके से इन लोगों ने तरस कर रखा है। हर फील्ड में ये लोग फेल हो चुके हैं। तो अब 22 में जो है जनता इनको जवाब भी देगी। जनता बहुत समझदार है, समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ जो है झूठे वादों पे हैं ज़मीन पे, और कुछ नहीं है लोगों का। आपस से कोई आखिरी बात, कोई स्मरण शेयर करना चाहेंगे? क्या आखिरी बात हुई थी, लोग जानना चाहेंगे क्या आखिरी बात हुई थी, क्या उनके आखिरी अल्फाज थे जब आपकी जो भी बात हुई हो, फ़ोन पे हुई हो, आखिरी मुलाकात कोई? हाई साहब से, मंत्री जी से जी। मैं था अस्पताल में मौजूद था मैं उस समय। देखिए समय ऐसा नहीं था कि वो उस तरीके से कुछ मुझसे संदेश देते, लेकिन काफ़ी सारी बातें हुई हैं मेरी, उन्होंने जो बातें की हैं, और मे भी हो सकता है मैं उनको उन बातों को प्राइवेट रखूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, वो आपकी निजी हैं। तो शान अली साहब को सुन रहे थे, मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब हैं, मंत्री रह चुके हैं पीलीभीत से भी, उनके पुत्र हैं और सपा से इस बार ट्रिपल दावेदार के रूप में
कोशिश कर रहे हैं टिकट लाने के लिए और लगातार जनता के बीच हैं। आप देखेंगे पीलीभीत बहुत बड़ी विधानसभा है, लगातार विपक्ष में जिस तरीके से हाजी साहब, मैं उनसे कई बार जब बात होती थी मैं कहता था अभी आप मौजूदा विधायक नहीं हैं, लेकिन जो एक विधायक का काम होता है आप पूरे दिन आपकी गाड़ी चलती रहती है। और जितनी बार भी मैं इंटरव्यू करने आया तो मुझे वो कभी यहाँ मिले नहीं, फील्ड में होते थे। और आज शान अली साहब को भी जब मैं यहाँ पहुँचा 4:30 बजे तो फ़ोन किया तो वो फील्ड में ही थे और पूरा अपना फील्ड में भ्रमण करके वो लौटे हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो पापा की एक उनकी कोशिश थी हर इंसान तक पहुँचने की, वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छी बात बहुत यही कही कि पापा की कोशिश ये थी कि इंसान को मज़हब से नहीं इंसानियत के तौर पे पहचाना जाए और उसकी मदद की जाए। इसलिए उनके यहाँ जब वो बैठते थे तो हमारे हिंदू भाई भी आते थे, सिख समुदाय के लोग भी आते थे और तमाम लोग आते थे। और यही वजह है कि उन्हें जो वोट था वो हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनका भी वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो लोगों के बहुत ज़्यादा प्रिय थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार जो जनता है वो सब कुछ समझ चुकी है, भाजपा की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में जान चुकी है। 2022 में जो जनता है वो जवाब देगी। और लोगों से एक उन्होंने अपील ये की है कि ख़ासकर पीलीभीत के लोगों से कि सपा को मजबूत करने का प्रयास करें। और 2022 में निश्चित रूप से हमारे जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो दोबारा सरकार बनाएंगे और एक बार दोबारा जो है सपा वो सत्ता में लौटेगी। और फ्रीडम टीवी की एक कोशिश ये भी रहती है कि लगातार इस तरीके से हेल्दी टॉक होती रहे। तो कोशिश ये भी रहेगी जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो शान अली भाई से हमारी बातचीत होती रहे। और एक कोशिश ये भी रहेगी जब ये फील्ड में जाएंगे तो जब एक नेता पर्सनल इंटरव्यू करता है और जब फील्ड में होते हैं तो किस तरीके से जनता से बात करते हैं, किस तरीके से रूबरू होते हैं, तो वो भी एक लाइव कवरेज के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ। तो आप अभी तक शान अली साहब को सुन रहे थे पीलीभीत से। कैमरामैन हाइस के साथ मैं अमर खान, पीलीभीत।